तो बात राहुल गांधी से शुरुआत करते हैं, इसके बाद हम राजस्थान की बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, राशिद किदवई साहब, बहुत स्वागत राशिद साहब आपका। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। संजीव जी स्वागत है। स्टूडियो में मेरे साथ विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगामकर साहब मौजूद है। विजय जी, समीर जी, आपका बहुत स्वागत है। राजस्थान पर चर्चा करनी थी हमको, लेकिन ये तस्वीर आ गई। अब इंटरेस्टिंग तस्वीर है, जरा इस पर हम बात करें। आज वाली तस्वीर जरा स्क्रीन पर लीजिए पहले, जरा आज कीर्ति नगर वाली तस्वीर जो है, उस ये वो तस्वीर आ गई है। राशिद साहब, दिन में विजय जी से और समीर जी से बात हो रही थी तो सवाल उठा कि राहुल गांधी की इन प्रयासों का कोई नतीजा भी निकलता दिखाई देता है आपको? राहुल गांधी किनसे कनेक्ट करना चाहते हैं? अब ये तस्वीर आई है, अब ये यूट्यूब पर डलेगी। राहुल गांधी का कीर्ति नगर मार्केट में जाकर के लोगों से बातचीत का वीडियो डाला जाएगा। क्या कोशिश है इसके पीछे? सौरभ, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी राशिद जी। जी देखिए, राहुल गांधी की एक तरीके से पार्टी के स्तर पे या उनकी जो टीम है वो उनकी छवि बदलने का प्रयास कर रही है, और आज से नहीं, काफी समय से चल रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उसमें और ज्यादा गति आई है। दरअसल राहुल गांधी के व्यक्तित्व को लोग ठीक से समझते नहीं है। कांग्रेस या राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, उनका मानना यह है कि राहुल गांधी की गलत तरह की एक छवि पेश की गई। एक अलग किस्म का उनको, जैसे नरेंद्र मोदी जी का एक था कि ना, नामदार कामदार, तो वो नामदार है, और एक उनके एक तरीके का है, तो अपने आप को बहुत ही व्यवहारिक, डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े हुए तमाम चीजों में, जिन हर चीज में उनकी रुचि है, और जो समाज के जो लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनसे राहुल गांधी अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसका कोई राजनीतिक अर्थ निकाला जाए, बिल्कुल, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। एक उनकी छवि को, मतलब एक पॉपुलराइज किया जा रहा है। क्योंकि सौरभ, आप देखिए, राहुल गांधी का एक पॉलिटिकल ग्राफ देखिए आप। वो ग्राफ 2004 में जब वो आए तो उसमें वो बढ़ा 11 तक, और 11 के बाद में एकदम से उसका डिक्लाइन हुआ। तो वो डिक्लाइन, उनको लगता है कि उनके विरोधियों ने उनकी छवि खराब कर दी। वो युवाओं में सबसे कम लोकप्रिय थे, मतलब अब तो उनकी थोड़ी बहुत लोकप्रियता बढ़ रही है। तो ये तमाम जो आपने अभी 5-6 फोटोग्राफ दिखाई अलग अलग जगहों, उनसे उनको जोड़ने का बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जिंदा दिल इंसान है, लोगों के साथ जुड़ते हैं। जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, व्यवसाय होते हैं, उसमें उनकी रुचि है, और खुद एक थोड़ा सा उनको साइंटिफिक इंजीनियरिंग मतलब बैकग्राउंड के हैं, तो उन्हें हर चीज को जोड़ने में और उसको चलाने में, उसको तैयार करने में, जैसे उनके पिताजी भी थे राजीव गांधी, उसमें उनको रुचि है। अरे एक काम दो काम में रुचि हो सकती है राशिद साहब, इतने सारे कामों में कैसे रुचि हो सकती है? मतलब अब कुली के काम में तो रुचि तो नहीं हो सकती ना राहुल गांधी की? जी देखिए, कुली है, मजदूर है, किसान है, उससे वो आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन राहुल गांधी का, जैसे राहुल का मैं, क्योंकि मैंने काफी इस चीज का स्टडी किया है, अपनी किताब में भी लिखा है कि वो राजीव गांधी क्या करते थे, तो खिलौना लाते थे, तो वो खिलौना राहुल गांधी उसको पूरा डिसमेंटल करके फिर से बनाते थे। मतलब जो कार होती है, ट्रक होता है, इस तरह की। तो इस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि उनकी बहुत सारी चीजों की रुचि है, और हर चीज में वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। आप देखें, आज जो कीर्ति नगर की फोटोग्राफ है, कभी वो आरी पकड़े हुए हैं, कभी रंदा पकड़े हुए हैं, मतलब हर तरह से जो लकड़ी के काम में भी उन्हें एक इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा। तो इसका एक राजनीतिक पहलू है और एक व्यक्तिगत पहलू है। राजनीतिक पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल देखिए गांधी सर, अब राहुल गांधी नेता हैं और अब चुनाव का साल है, तो हर चीज तो राजनीति से जुड़ी जाएगी। अब प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने अभी 2 रोज पहले इसी बात पर प्रहार करते हुए कहा था कि भाई, गरीब के मोहल्ले, गरीब की जिंदगी जो है वो आपके लिए एडवेंचर टूरिज्म बन गया है, वो आपके लिए फोटो शूट का मौका बन गया है। उस दिन, जिस दिन वो ये बात कह रहे थे, उस दिन राहुल गांधी ट्रेन में थे, आज वो फर्नीचर मार्केट में है। जी सौरभ, देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो उनके राजनीतिक रुखी है, और बिल्कुल कहेंगे, उनका हक बनता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी काफी समय से, आज से नहीं, पिछले 2-3 साल से वो काफी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कभी वो फुटबॉल खेलते नजर आते हैं, अपने आप को एक सॉफ्ट एक नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो लोगों ठीक है। के लिए आसानी से अवेलेबल है, सबसे और जुड़ आम सकते हैं, आदमी का सबसे नेता, बात करते हैं। एक एक आम जी आम आदमी का नेता, वो छवि वो पेश करना चाहते हैं। अब इसमें जी, वो एक कामयाब हो उनकी पा रहे हैं क्या? एलिट इमेज है, उसकी काट करनी है। ठीक है, मतलब कि कोई हाई फ्लाइंग नेता नहीं, कोई इलीटिस्ट, कोई इलीट नेता नहीं, जैसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल एक अलग ही दुनिया, अलग ही वर्ग, जिससे आम आदमी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो राहुल गांधी उस क्लास में नहीं है। राहुल गांधी आम लोगों के बीच में, आम लोगों से जुड़ने वाले नेता हैं। क्या ये इमेज बन पा रही है इतनी कोशिशों के बाद? 6-7 तस्वीरें तो हम नहीं दिखा दी। जी देखिए सौरभ जी, बात क्या है कि राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे हैं, जिस पर हम लोग सुबह भी चर्चा कर रहे थे। लेकिन क्या है, जिस परिवार के 3-3 लोग प्रधानमंत्री रहे हों, लगातार 30-40 साल सत्ता में रहे हों, एमपी रहे हों, क्षेत्र उनके अलग हों, पार्टी पर उनका एक तरह से पूरी तरह से कब्जा हो, तो उससे उनकी एक इमेज ऐसी बनी हुई थी राहुल गांधी की, और पूरे गांधी परिवार को, खासतौर से जो उनके विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी, उन्होंने भी ये बनाई।
तो अब उस इमेज को तोड़ने की कोशिश में वो लगे हुए हैं कि कैसे वो आम पहले आदमी तो के साथ इमेज जो क्या है ये बता दीजिए, जो तोड़ने की कोशिश है वो क्या नहीं, image है? वो इमेज यही है ना कि वो एक बड़े परिवार के हैं और जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है सिल्वर स्पून बेबी, जिस तरह से बात करते हैं। और आज राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप 2013 में देखिए कि वो उपाध्यक्ष बनते हैं जयपुर की सभा में। वहाँ पर हालांकि उस समय प्रेसिडेंट बनाने की भी कोशिश हो रही थी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके बाद प्रेसिडेंट बनाया गया, और उसके बाद 50 इलेक्शंस हुए विधानसभाओं के, उसमें 90% से ज़्यादा कांग्रेस हार गई। तो उस इमेज को कैसे तोड़ा जाए? फिर बार बार हो रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कहते हैं आपको कि वो जब मिलने जाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स तो वो उनको अपने डॉगी को बिस्किट खिला रहे होते हैं। उनके जो परम मित्र रहे पीडी, अब ठीक है वो, और सिंधिया साहब उनके सबसे क्लोज लोग रहे, उन्होंने भी यही बात की नाराजगी। तो वो एक पूरी इमेज थी कि भाई वो एक एरोगेंट, एक हाई फ्लाइंग, एक बड़े परिवार के लीडर हैं और उससे नहीं निकल पा रही, उस इमेज से वो नहीं निकल पा रहे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें सच भी हैं, बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक विरोधियों ने भी बनाई हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सच नहीं होता, क्योंकि सच होता तभी कुछ बातें होती हैं, धुआं तब होता है। लेकिन अब उस कोशिश को, सवाल ये है कि मैंने जो आपसे कहा, इस पे कामयाब हो रहे हैं। अब भाई नरेंद्र मोदी के बारे में जब लोग बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी राहुल गांधी नहीं हो सकते दोनों, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस जमीन से ही जुड़कर आए हैं। एग्जैक्टली। तो लोग ये मानते हैं कि हाँ भाई ये गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति था, ये अपनी और मेहनत से उन्होंने यहाँ तक वो पहुंच कोशिश नहीं की तोड़ने की। आप सोचिए नरेंद्र मोदी को जब वो दिल्ली आए थे तो दिल्ली में एक एलीट पॉलिटिक्स थी, एलिट मीडिया था, एलिट जर्नलिज्म थी, जिसे हम लुटियन जोन कहते थे। बीजेपी में भी एक D4 क्लब हुआ करता था और लोग समझते थे कि ये कैसे यहाँ पर आ सकता है, जो अंग्रेजी नहीं बोलता हो, जो हाई फ्लाइंग नहीं रहता हो, जो चाय वाला जिसे आपने बना दिया था। लेकिन उन्होंने उस इमेज को तोड़ने की कोशिश नहीं की, उस इमेज के साथ वो मजबूत होकर निकल कर आए। उन सब चीज़ों को, जितनी भ्रांतियाँ थी हमारे यहाँ दिल्ली में, लुटियन जोन्स के जो अंग्रेजी मीडियम, मतलब अंग्रेजी को मैं डेरोगेटरी तरीके से नहीं कह रहा, वो एक हाई फ्लाइंग मीडिया था जो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता था। आज वो सब लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जनता में तो उनकी एक इमेज थी ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।